हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आपने बोर्ड पे देखा, आज हम लोग जा रहे हैं हज़रत बुद्ध शाह बाबा की दरगाह बरेली। तो चलिए आपको लेके चलते हैं जो इज्जत नगर बरेली में है बुद्ध शाह बाबा की दरगाह IVRI में, वहाँ आपको लेकर चलते हैं। सुबह 9:30 बजे का टाइम हो रहा है गाइस। गर्मी बहुत ज़्यादा है लेकिन यहाँ पर आकर काफ़ी ठंडक का एहसास हो रहा है। चारों तरफ जंगल ही जंगल हैं। यहाँ सबसे अच्छी बात मुझे गाइस ये लगी कि यहाँ जगह जगह दरगाह के रास्ता बताने के लिए बोर्ड लगे हुए हैं, जिससे आप आसानी से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं। दरगाह के सामने भी काफ़ी जंगलात हैं, काफ़ी जंगल हैं। पौधे कुछ बहुत कई सौ साल पुराने हैं, कुछ नए पौधे भी हैं। चारों तरफ नज़र उठा के देखिए तो हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही थी गाइस। इतनी तेज़ धूप और उमस में भी इतने तरोताज़ा और हरे भरे पौधे देखकर दिल खुश हो गया। दरगाह चारों तरफ से पेड़ों से ही घिरी हुई है। हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही थी गाइस। चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं दरगाह के। सुबह 9:30 बजे का टाइम हो रहा है। धीरे धीरे करके भीड़ बढ़ रही है। गाइस यहाँ केवल मुस्लिम लोग ही नहीं आते बल्कि हिंदू समुदाय के भाई भी आते हैं। ये दरगाह का मेन गेट बनाया गया है गाइस। पहले दरगाह पुराने तरीके से बनी हुई थी, अब इसको काफ़ी अच्छे नए तरीके से बना दिया गया है। इसका ग्राउंड काफ़ी है, ये काफ़ी जगह में फैली हुई है। ये भी सारा दरगाह का ही इलाका है। दरगाह का ही आगे के ये गार्डन है। यहाँ भी काफ़ी साफ़ सफाई नज़र आ रही थी गाइस। छोटे छोटे पेड़ पौधे भी काफ़ी हरे भरे थे गाइस। ये दरगाह के अंदर का है ये बरामदा, ये चारों तरफ से एक जैसा है। यहाँ से मेन दरगाह के लिए एंट्री है, जहाँ महिलाओं का जाना मना है। यहाँ सिर्फ पुरुष अंदर जा सकते हैं। यहीं पर आपको दरगाह के अंदर ही फातिहा का सामान, फूल, चादर वगैरह सही दामों पर मिल जाएगी गाइस। मैंने अंदर की वीडियो भी बनवाई है जो कि मेरे हस्बैंड ने शूट की है, क्योंकि अंदर महिलाओं का जाना मना था। आप भी अपने लिए दुआ कर लीजिए गाइस। मैं भी अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत सारी दुआएं करती हूँ। मेरी यूट्यूब फैमिली में जो बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार अता हो, जो बेऔलाद हैं उन्हें नेक सालिह औलाद अता हो, और जो बीमारियों में मुब्तला हैं उनको बीमारियों से निजात अता हो। आमीन शुम्मा आमीन। गाइस अब हम दरगाह के बाहर आ गए हैं। ये दरगाह के बाहर का ग्राउंड है। यहाँ से दरगाह एकदम बेहद खूबसूरत नज़र आ रही थी। ये जो ग्रीन कलर के अंदर से गेट नज़र आ रहे हैं गाइस, इस पे और क्रीम कलर की टाइल्स पर इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। ये सामने जो पेड़ है ये कई सौ साल पुराना है पेड़ ये गाइस। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। पहले ये बाउंड्री नहीं थी, अब ये बाउंड्री है, लेकिन इसके पीछे भी हरे भरे जंगलात ही जंगलात हैं। जब धूप इन पेड़ पौधों के हरे भरे पौधों पर पड़ रही थी, पत्तों पर पड़ रही थी, मानो लग रहा था ग्रीन कलर के स्टोन चमक रहे हों। बेहद खूबसूरत नज़ारा था गाइस। चारों तरफ पेड़ पौधे और जंगलात होने की वजह से यहाँ पर बेहद ठंडक है, बेहद ठंडक। गर्मी का तो एहसास ही नहीं हो रहा था। और गाइस यहाँ सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ जगह जगह मिट्टी के प्याले रखे हुए हैं, जिससे चिड़ियाँ आ रही थीं और पानी पी रही थीं। एकदम साफ़ प्याले, साफ़ सुथरा पानी एकदम
मुझे लग रहा था कि डेली ही कोई रखता होगा इन चिड़ियों के लिए। यहाँ तख्त वगैरह बिछे हुए हैं जो जिन पर कव्वाली वगैरह होती होगी। ये दरगाह में बहुत सुकून, बहुत रूहानी सुकून मुझे नज़र आया गाइस, बहुत सुकून मिला। यहाँ जो चिड़ियाँ आ रही थी, ये जो सामने पेड़ है इसके ग्राउंड पर भी काफ़ी मिट्टी के प्याले रखे हुए थे, जिसे हमारे यहाँ कुंडेली कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं कमेंट करके बताइएगा गाइस। काफ़ी जगह में है ये दरगाह, इसका ग्राउंड काफ़ी फैला हुआ है गाइस। कुछ पेड़ पौधे तो इतने ज़्यादा ही, कुछ पेड़ इतने ज़्यादा मतलब पुराने थे कि उनकी शाखाएं महीन महीन लटक रही थी नीचे। यहाँ सब जंगल ही जंगल है गाइस, काफ़ी ऊंचाइयों पर पेड़ हैं। इससे ये मालूम होता है कि ये पेड़ काफ़ी साल पुराने हैं। चारों तरफ जंगल ही जंगल है। हरा भरा माहौल देखकर गाइस मन एकदम खुश हो जाता है और सारी टेंशन परेशानियां हम भूल जाते हैं कुछ वक्त के लिए। यहाँ एक गिलहरी भी थी जो भागी भागी फिर रही थी जब मैं ब्लॉग शूट कर रही थी मेरे आगे आगे। ये देखिए गाइस, ये महीन महीन जो शाखाएं लटक रही हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे पेड़ कितने 100 साल पुराने हैं। जैसे सजावट की झालर लटकती हैं उसी तरीके से ये शाखाएं लटक रही थीं हमारे सामने, जो देखने में बेहद खूबसूरत नज़र आ रही थीं। गाइस, ये बाबा जी काफ़ी वक्त से झाड़ू लगा रहे थे। ये यहाँ झाड़ू लगाने पर मुकर्रर नहीं हैं, बल्कि ये अपने काम पर जाने से पहले यहाँ झाड़ू लगा कर जाते हैं। इनका अक़ीदा है और इनको झाड़ू लगानी ही होती है सेवा भाव से। यहाँ वॉशरूम वगैरह हैं। इधर भी घने जंगल ही जंगल नज़र आ रहे थे और यहाँ तार वगैरह लगे हुए हैं। इन तार के उस पार खेल का मैदान है। गाइस, ये दरगाह चारों तरफ से देखने में एक जैसी नज़र आ रही है, सेम बनी हुई है। ये चारों तरफ से आप जिस भी दिशा में जाएंगे आपको ये दरगाह वैसी ही नज़र आएगी। ये चीज़ इस दरगाह की इसकी खूबसूरती में और चार चांद लगा रही है। गाइस, इतना बड़ा ग्राउंड होने के लिए बाबा जी भी बहुत टाइम से झाड़ू लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ साफ़ सफाई बहुत है क्योंकि घने पौधे हैं, पेड़ हैं। इस चक्कर में बहुत सारे पत्ते और पतझड़ भी बहुत हो रहा था। पतझड़ इस तरफ से भी सेम ही दरगाह है। इस दरगाह को पूरी तरीके से पेड़ पौधों के पत्तों ने कवर कर रखा है, ढांक रखा है। गाइस, यहाँ इतनी घनी छाई थी कि धूप बहुत कम ही सामने दिख रही है, बहुत कम देखने को मिल रही थी। दरगाह पर तो बहुत ज़्यादा ही छाया थी। चारों तरफ से इतने घने और ये पुराने पेड़ हैं, इन लोगों ने पूरी तरीके से इतनी घनी छाई कर रखी थी कि धूप की और गर्मी की उमस महसूस ही नहीं हो रही थी। बेहद सुकून है गाइस, बेहद सुकून है यहाँ पर और रूहानी सुकून है। गाइस, आप भी एक बार यहाँ पर ज़रूर आएँ। ये दरगाह यूपी के ज़िला बरेली में है, इज़्ज़त नगर IBRI में। हज़रत बुद्ध शाह बाबा की ये दरगाह है गाइस, जो शाहजी मियाँ पीलीभीत वालों के खलीफा हैं। आप भी यहाँ आकर अपने लिए और अपने अजीज़ व अकारिब के लिए दुआ कर सकते हैं गाइस। देखिए गाइस, यहाँ भी मिट्टी का वही प्याला रखा है
पानी बिल्कुल साफ़ है चिड़ियों के लिए। ये चीज़ गाइस मुझे बेहद अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी मुझे ये चीज़। यहाँ बहुत सारी चिड़ियाँ थीं गाइस, जो यहाँ अपनी ज़ुबान में कुछ गुनगुना रही थीं। दरगाह देखने में बेहद खूबसूरत है और इसकी एक मेन बात यह है कि ये चारों तरफ से देखने में एक जैसी है। जो इसकी ये बात इसको बाकी की दरगाहों से अलग बना रही है गाइस। सेम टू सेम ही चारों तरफ से है ये दरगाह, और अंदर बरामदा भी चारों तरफ से है, फिर मेन मज़ार बीच में है। यहाँ भी काफ़ी जगह खाली पड़ी थी गाइस। अब भी काफ़ी ग्राउंड आगे दरगाह के सामने जो कच्चा पड़ा है उसमें भी काफ़ी पेड़ हैं। कुछ पेड़ तो गाइस काफ़ी 100 साल पुराने हैं। इधर भी पानी रखा था चिड़ियों के लिए। यहाँ सब कच्ची मिट्टी है, आगे का ये पोर्शन है गाइस। ये पेड़ के जो पत्ते इस दरगाह के सामने थे हरे भरे, और धूप जब पड़ रही थी गाइस तो इसके ये मीनार को ये थोड़ा ढके हुए थे। एकदम इसकी खूबसूरती को में चार चांद लगा रहे थे। दरगाह बेहद खूबसूरत नज़र आ रही थी, बेहद खूबसूरत। यहाँ नल वगैरह है और टंकी हैं लगी हुई। यहाँ आप लोग वज़ू वगैरह कर सकते हैं, वज़ू का इंतज़ाम है यहाँ। बेहद सुकून और ठंडक है गाइस यहाँ पर, और वक्त कब गुज़रा यहाँ पर कुछ पता ही नहीं चला। काफ़ी रूहानी सुकून है गाइस। इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में अगर आप यहाँ पर कुछ पल बिताने आते हैं तो आपको महसूस होगा कि आपने बेहद अच्छी जगह पर आप आए हैं। दरगाह की वजह से भी सुकून और फिर माहौल में भी बेहद सुकून है। कब हमारे जाने का वक्त हो गया गाइस पता ही नहीं चला। अब हम भी अपने घर की तरफ रुखसत हो रहे थे। गाइस अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। चारों तरफ गाइस हरियाली ने मुझे बहुत ज़्यादा ही आकर्षित किया। इस दरगाह की तरफ हरे भरे पौधे ही पौधे नज़र आ रहे थे, और सबसे अच्छी बात ये जो सामने हरे भरे पौधे थे गुड़हल के, और इन पर लाल फूल एकदम मस्त लग रहे थे, एकदम बेहद खूबसूरत नज़र आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये पौधे हमारा इस्तकबाल कर रहे हों। देखने में बेहद खूबसूरत गाइस, बेहद खूबसूरत हैं ये पौधे। आप भी यहाँ ज़रूर आइए एक बार। यहाँ हरा भरा माहौल और दरगाह का माहौल आपको बेहद खुशनुमा और बेहद सुकून भरा नज़र आएगा।